इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव गुट के 6 बागी, तो 6 बागी सांसदों के साथ मंच पर शिंदे नजर आ रहे हैं। जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसा कि अटकलें थी कि सांसदों को तोड़ा जा सकता है उद्धव गुट से, अब वही तस्वीर इस मंच से साफ नजर आ रही है। इथे माझ्या बाजूला ओमराजे निंबाळकर आहेत, तिकडे भाऊसाहेब वाकचोरे आहेत, इथं आपला सगळ्यात लाडका संजय दिना पाटील आहे, इकडे संजय बंडू जाधव आहेत, ए बॉस बोलतात का इकडे? अच्छा, इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत, म्हणजे ट्रिपल संजय, 3 संजय। आता बघा आपल्याकडे 3 संजय आहेत। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव गुट के 6 बागी इस मंच पर नजर आ रहे हैं। 6 बागी सांसदों के साथ मंच पर एकनाथ शिंदे की ये तस्वीर। वाईबी चौहान सेंटर में 6 बागी सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे की ये तस्वीर सामने आई है। पूजा भारद्वाज मेरी सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि अंदेशा था अब वो तस्वीर सामने आ गई है। जी बिल्कुल, और ये काफी समय से मलिका चलता रहा कि उद्धव गुट के सांसद टूटे हैं या नहीं, गए हैं या नहीं। अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता दें कि कब ये, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर की जो बात है वो नई नहीं है, वो करीब 1.25 साल से ये बात चल रही है, जब उनके ही शिंदे ही गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत ने अपनी जुबान से ये बात कही थी। जब उनके बारे में ये बात कही गई थी कि वो टूट सकते हैं कुछ नेताओं के साथ, तो उन्होंने कहा था हमारा तो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके ही नेता टूट के आएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके, जैसे कांग्रेस के रविंद्र धागेकर आए, और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों के भी पार्षद भी, बीजेपी के भी पार्षद टूट के आए हैं। तो ऑपरेशन टाइगर के तहत सिर्फ एक पार्टी को तोड़ा नहीं गया है, ऑपरेशन टाइगर के तहत एनसीपी को भी तोड़ा गया जो उनकी ही सहयोगी पार्टी है, बीजेपी को भी तोड़ा गया जो उनकी ही सहयोगी पार्टी है, और उद्धव ठाकरे पे तो बड़ा वार रहा, क्योंकि अब असली शिवसेना शिंदे गुट खुद को मानती है। तो उद्धव ठाकरे को तोड़ना उनके लिए भी एक तरह से आसान रहा, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ शिवसेना खड़ी रही और चुनावों में बनी रही या महाराष्ट्र की राजनीति में रही, उनके लिए महायुति के साथ होना या फिर बीजेपी के साथ होना कहीं ज्यादा आसान था। और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा जो लोग उठाते रहे हैं वो है पार्टी फंड का। आप देखिए, यहाँ पर भी अपने आप में चर्चा बहुत जरूरी है कि जिस शिंदे गुट के मंत्री और नेता लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमको महायुति में फंड नहीं दिया जा रहा है, उस बीच में जब केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो उद्धव के लोग टूट के शिंदे के पास जा रहे हैं, जो पहले से ही फंड का क्रंच झेल रहे हैं। और टूटने वाले लोग भी कह रहे हैं कि हम फंड की वजह से तोड़ के आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें जो लेड हैं जो समझ में आएंगी कि इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी कहाँ थी, सहयोग था कि नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी का सहयोग था कि नहीं, क्योंकि जो चक्कर लग रहे थे वो तो दिल्ली के लग रहे थे, अमित शाह से मुलाकात हो रही थी, फडणवीस कहाँ थे उसमें। तो ये अंदर खाने जो बातें हो रही है वो बात भी होंगी। अभी मोटे तौर पर आप देखें तो उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब अपने विधायकों को बचाने के लिए शिवालय में बैठकें चल रही, जो आपने देखा कि किस तरह से 14 विधायक के करीब पहुंचे हैं, कुछ एमएलसीज पहुंचे हैं, और जो नहीं पहुंचे हैं अब उनके नामों की चर्चा होगी। 14 तारीख को जिस तरह से हम सांसदों को गिन रहे थे कि कौन ऑनलाइन बैठा, कौन ऑफलाइन आया, कौन नहीं आया, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको पकड़ने की कोशिश हुई, तो एक बहुत ही बड़ी बयार आपको बहती हुई महाराष्ट्र की राजनीति में दिखेगी। सिर्फ इतना नहीं है कि एनडीए की संख्या को बढ़ाने के लिए सांसदों को लिया जा रहा है, यहाँ पर बीएमसी में भी ऑपरेशन टाइगर का दावा हो रहा है, विधायकों को लेकर भी ऑपरेशन टाइगर का दावा हो रहा है, और महायुति में शिंदे के कद को लेकर आप देखें कि नारे अब ये लग रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बने। तो तैयारी किसी और चीज की हो रही है, और कुछ कार्यकर्ता बहुत देर से यहाँ पे जमे हुए जो चाहते हैं कि अपनी बातें कैमरे पर रखें। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? ईशान्य मुंबई से हम आए हैं, संजय पाटिल, जो हमारे खासदार थे जी। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यहाँ पर प्रवेश लेंगे, और आज वो खुशी का दिन आया है कि वो यहाँ पर आए हैं। ढोल नगाड़ों से उनका हमने स्वागत किया, और आगे भी हम चाहते हैं कि जैसे आज ये 6 खासदार, आज इनकी आंखें खुली, इनको पता चला कि सच्ची शिवसेना में इनको आना है, वैसे ही मुंबई से, महाराष्ट्र से आमदार भी आएंगे,
उबाटे के भी आएंगे, अन्य पक्षों के भी आएंगे और नगर सेवक भी, खास करके मुंबई महानगर पालिका के। ये तो जल्द से जल्द आप लोग कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करते हैं, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं, आप लोगों के लिए तो ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है कि शिवसेना दो हो गई, इधर के हैं कि उधर के हैं, किस नेता की तरफ जाएं। तो ये तो जो सिपाही होता है जमीन पे वो ज्यादा झेलता है। अभी यहाँ पर ठाकरे गुट के लोगों ने जिस तरह से कह दिया जहां मिल गए वहां पे पीट देंगे, तो अब एक तरीके से हिंसात्मक बातें भी हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी जो महायुति में शिंदे गुट है वो कहाँ है? क्या आप लोगों की चाहत है? कहाँ अपने आप को, अपने नेता को आप कहाँ देख रहे हैं महायुति में? देखो, आज एकनाथ शिंदे साहब ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि महाराष्ट्र में राजनीति में, महायुति की राजनीति में जो बड़ा भाई है, जो पिता है, वो आज एकनाथ शिंदे ही है। आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खासदार हमारे पास है और अभिमानाने सांगतो कि आम्ही शिवसेना ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से टूट हुई है उसके बाद अब बीजेपी से बड़े एक तरीके से हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र में एक बड़ा पक्ष आज बन चुके हैं। आगे वाले समय में, आने वाले समय में आमदार भी हमारे पार्टी में आएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का नाम मतलब विश्वास और प्रगति का नाम है। नगर सेवक भी आएंगे और हमें मोदी जी पे भी, मोदी जी का जो एक सपना था जो थोड़ा सा टूट गया था कि अब की बार 400 बार, तो ये 400 तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ही पार कराएंगे। और साथ में 400 पार कराने के साथ में जो हमारा सपना है कि मोदी जी 400 और एकनाथ शिंदे साहब एक बार फिर से आने वाले 6 महीने 1 साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी जो कहती थी कि केंद्र में मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस, अब वो बदल के आप लोग नारा कुछ और कहना चाहते हैं क्या? केंद्र में मोदी जी और यहाँ शिंदे? देखो, फडणवीस साहब भी हमारे नेता है। फडणवीस साहब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। आज हम उनके नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों? उनके नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क ये होता है घर में चाचा और ताया जितना भी प्यार कर दे, बाप का जो प्यार होता है वो बाप का ही रहता है। तो एकनाथ शिंदे साहब हमारे पार्टी के पिता है और हम चाहेंगे, हाँ, देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे चाचा की जो भूमिका है वो निभाए, महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे पद पे रहे। पर बाप की हम बात करें तो बाप तो मुख्यमंत्री हम बना कर रहेंगे एकनाथ शिंदे साहब को। तो आप सुन रहे हैं कि क्या ये चाहती है कार्यकर्ताओं की, जो सिपाही हम कहते हैं कि जमीन पर किसी भी पार्टी की बातों को आगे लेके जाते हैं, चुनाव में इनको ही आप देखते हैं झंडे पकड़ना, नेताओं के नारे लगाना। एक बात और जो भी बताइए, राज ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से शिंदे ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दे रहे थे और बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, उसमें बीजेपी की अंतर्कलह दिख रही है और एक तरह से अमित शाह 2029 के लिए अपना एक अलग गुट तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन इस तरीके से जमीन पर जो आप लोग काम कर रहे हैं, क्या सत्यता आप लोग देख रहे हैं? कितने आमदार है, कितने खासदार है राज साहब के पास? जीरो। उन्होंने कहा शुक्र है कि नहीं है, होते तो चले जाते 50 करोड़ लेके ना, क्योंकि 50-50 करोड़ में खरीदने के आरोप लग रहे हैं। देखो, आज हमारे देश में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्सेस सब है। ये जो 50 करोड़ की बात संजय राउत ही सबसे पहले उन्होंने किया है। गटर है, कहाँ भी खोलते हैं, तो महानगर पालिका को बोल के वो गटर भी हम बंद जल्दी कराएंगे। और रही बात 50 करोड़ की, प्लीज हम तो हाथ जोड़ते हैं ऑपोजिशन पार्टी को, आप आओ, अप्रूव करो, आप आके प्रूव करो, आप जनता को प्रूफ दिखाओ। 50 करोड़ छोड़ो, 50 रुपए भी किसी ने लिया रहे। आज वहाँ पर वो जो खासदार है, आप कह रहे बिना पैसों के टूट गए? नहीं, बिना पैसों के टूटे कहाँ पर, वहाँ पर उनका दम घुटता था। आज आप मातोश्री पर चले जाओ, मातोश्री में जितना उद्धव साहब का नहीं चलता है, उससे ज्यादा तो ये राउत परिवार वहाँ पर चल रहा है। और राउत साहब की ये जो राजनीति है, दबाने की, लोगों को यूज करने की, ठाकरे के लिए भी बना हुआ है कि अब आगे क्या करेंगे। उन्होंने भी आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अब 6 सांसद जो बागी थे वो साफ नजर आ रहा है कि अपना जो समर्थन है वो एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं। ये मंच की तस्वीर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस पूरी जानकारी के लिए।